एक तो डोबनियस ट्रायड, एक आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और एक आपकी जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो आप लोगों को कर लेनी थी अपने आप। ये सेम हमने जो 9th और 10th क्लास में पढ़ा, ये सेम आपके लिए वही है। और मैंने कहा था कि मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप सभी के पास में पीरियोडिक टेबल जो है वो ओपन होनी चाहिए। आप सबके पास में पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए। आपके बुक वगैरह जो है उसको ओपन कर लीजिए। बुक में आपको आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। या किसी के पास नहीं हो बुक, वैसे तो एनसीईआरटी है, होनी चाहिए। नहीं है तो वो इंटरनेट गूगल से डाउनलोड कर सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको देने वाले थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, मॉडिफाई किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने के लिए। In 1913, हेनरी मोजले, HENERY, हेनरी मोजले, MOSELEY, हेनरी मोजले modified the Mendeleev's periodic table, modified the Mendeleev's periodic table to give modern periodic table, to give modern periodic table, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जैसा बच्चों आपको याद हो या आपने किया हो, मेंडलीव ने अपना जो लॉ दिया था वो था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। उन्होंने तो कहा कि भाई एटॉमिक मास की वजह से सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। और जबकि जो हेनरी मोजले हैं उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया उसमें उन्होंने एटॉमिक मास की जगह क्या कहा, एटॉमिक नंबर। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कहता है properties of elements, properties of elements are the periodic function, properties of elements are the periodic function of their atomic numbers, of their atomic numbers, of their atomic numbers, atomic numbers, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स आपने देखे होंगे जब आपने होमवर्क किया होगा, और आपने टोटल 6 जो है पीरियड्स देखे होंगे। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 तो ग्रुप्स होते हैं और 7 जो हैं वो पाए जाते हैं पीरियड्स। देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 vertical columns, 18 vertical columns, 18 vertical columns called groups, and 7 horizontal rows called periods, and 7 horizontal rows called periods, called periods। तो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल हो या बोर्ड पर आपको नजर आ रही हो, उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 7 1 2 7 नंबर लिखे हुए हैं, यही आपका पीरियड नंबर है। और बच्चों किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर ये बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर टोटल कितने शेल हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर, ठीक है। लिख दीजिएगा, द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट represents
principal quantum number represents principal quantum number, principal quantum number। ठीक, पहला जो पीरियड है उसे वेरी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। लिख दीजिएगा, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड which includes only 2 elements, only 2 elements। सेकंड और थर्ड पीरियड जो है इन्हें कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि इनके अंदर टोटल आने वाले एलिमेंट्स हैं 8। सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स because they contain 8 elements each, 8 elements each, 8 elements each। फोर्थ और जो फिफ्थ पीरियड है उन्हें कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। देखिएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, are called long periods because they contain long periods because they contain 18 elements each, 18 elements each। और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड को कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं। लिख दीजिएगा, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स because they contain 32 elements each, 32 elements each। elements each। तो जो हेनरी मोजले ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसके कई क्राइटेरिया, कई बेसिस, कई रीजंस जो हैं वो थे। उनमें से जो कुछ रीजन है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, आप लोग लिखिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में अपन MPT वर्ड जो है वो यूज करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन MPT on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, electronic configuration। तो बच्चों, जैसा आप लोग चैप्टर सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीख चुके हैं, 1s2, 2s2, 2p6, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो उस बेसिस पर हम लोग बच्चों 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग एलिमेंट्स को। एक होता है S ब्लॉक एलिमेंट, एक P ब्लॉक एलिमेंट, एक D ब्लॉक एलिमेंट, और एक होते हैं आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स। डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अगर किसी एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में एंटर करता है तो उसे आप S ब्लॉक कह देंगे। अगर P में करेगा तो P ब्लॉक, D में करेगा तो D ब्लॉक, और F में करेगा तो F ब्लॉक। तो लिखिएगा, on the basis of last electron, on the basis of last electron entering in a
entering in a shell, in a subshell, entering in a subshell, comma, elements are divided into 4 blocks. Elements are divided into 4 blocks. Divided into 4 blocks. 4 blocks. हाँ जी, सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स डेफिनेशन हो जाएगी, if last electron enters in S subshell, if last electron enters in S subshell, S subshell, इसमें जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, इंक्लूड होने वाले एलिमेंट्स हैं, वो है आपका ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स. देखो आपको ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम दिख रहे होंगे. इसके अलावा जो आपका ग्रुप सेकंड है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम, ये आपको दिख रहे होंगे. इसके अलावा बच्चों हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है. हीलियम वैसे तो नोबल गैस है, पर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लिखें तो आता है 1s2. 1s2 मतलब कि इसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जा रहा है, इस वजह से हीलियम को s ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड किया गया है. लिख दीजिएगा. These elements include element 1, elements of group 1 and group 2 along with helium, हाँ जी, कोई बताएगा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, ALKALI. आप चाहें तो लिख सकते हैं. और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को तो एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या? सिर्फ अल्कलाइन नहीं बोलते, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रो ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं, है ना. और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रो ऑक्साइड्स भी बेसिक होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, और ये आपको अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बच्चों ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स का. NS, और S में इलेक्ट्रॉन या तो होगा 1 या फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2. N यहाँ पर जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या जिसे आप यहाँ पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड नंबर भी कह सकते हैं. जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, उनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1, और सेकंड ग्रुप के लिए ये क्या हो जाएगा? NS2. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का.
एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122, या तो 1 या फिर 2। हाँ भाई, एक बार कमेंटर कर देना, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबका? एक बार कमेंट कर दो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है नहीं है सबका? आप सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, यस और नो। दीक्षिता का वीडियो क्लियर नहीं है। यार स्पीड तो यहाँ सही आ रही है। सभी का वीडियो क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, अब क्लियर है, ठीक है। वो क्या होगा कि जितनी बार मैं बोर्ड के सामने जाऊंगा उतनी बार वीडियो ब्लर होगा, क्योंकि ये ऑटो फोकस जो है वो एडजस्ट होता है, और जब हम लोग हिलते रहते हैं ना बोर्ड के सामने, तो फिर ये फोकस कैच नहीं कर पाता इतना जल्दी, तो फिर थोड़ा सा ये परेशानी है, तो फिर ये ब्लर हो जाता है। बायोलॉजी की क्लास में तुम लोगों ने देखा होगा, पीछे डायग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि सर बोर्ड के सामने खड़े रहते हैं, है ना। तो इस वजह से मैं जनरली बोर्ड के सामने नहीं आता हूँ, क्योंकि फिर बोर्ड पर लिखा हुआ वगैरह जो है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए मैं बोर्ड के पीछे ही रहता हूँ। ठीक है, वो अब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का, जैसे ही मैं बोर्ड से हट जाऊंगा तो ये एक बार एडजस्ट कर लेगा, और फिर उसके बाद में क्लियर आपका हो जाएगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, NS122, या तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, भर सकते हैं, या फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भर सकते हैं। हाँ जी, देखो बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये अपने पास एक पूरा चैप्टर है। एस ब्लॉक एलिमेंट का जो अपनी सेकंड पार्ट जो है केमिस्ट्री का, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है, तो हम लोग वहां इन्हें बहुत डिटेल के अंदर करेंगे। दूसरे हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरे हैं बच्चों आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जल्दी से डेफिनेशन लिख लो, बस जैसा आपने लिखा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा, तो इसमें एस सब शेल की जगह हो जाएगा पी सब शेल। जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इसमें इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट, सिवाय किस एलिमेंट के? कमेंट करो। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, एक्सेप्ट, सिवाय किस एलिमेंट के? हाँ जी, हीलियम, सिवाय हीलियम के, क्योंकि वो एस ब्लॉक है, तो लिख दीजिएगा, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स, this block includes elements from group 13 to group 18 except helium, except helium। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को किन 3 नामों से जाना जाता है? कमेंट करो। जो उस ग्रुप को
नाम दिए कमेंट बताओ। कहा जाता है। कोई तुम में से लिख नहीं रहा, मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता है। इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है या इन्हें रेयर गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होता है, सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी तरीके से भरे हुए हैं, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो ये किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और रेयर गैसेस इसीलिए क्योंकि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। फटाफट से तीनों नाम लिख लो इनके। नोबल गैसेस, NOBLE नोबल गैसेस, या इनर्ट INERT इनर्ट गैसेस, RARE रेयर गैसेस हम लोग इन्हें कहते हैं। हाँ जी, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक सिर्फ वीरेंद्र का कमेंट आया है। सही जवाब है, इन्हें कहते हैं हेलोजन्स, क्योंकि ये बनाते हैं सॉल्ट्स। हेलोजन्स बोलते हैं इन्हें, क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट। देखते हैं ना, 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन्स। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन्स। हाँ जी, 16th ग्रुप एलिमेंट्स, 16th ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? 16th ग्रुप एलिमेंट्स को ऑक्साइन, CHALGENS, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि ये और या तो कार्बोनेट फॉर्म में होती है या फिर सल्फाइड फॉर्म में होती है या ऑक्साइड फॉर्म में होती है। कार्बोनेट में ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फाइड में सल्फर आ रहा है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ रहा है, और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही 16 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो 16 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो अभी अभी मैंने बोर्ड पर लिखा है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP और P में आप 1 to 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर सकते हैं। NS2 NP 1 to 6, NS2 NP 1 to 6। सेकंड बुक में ही अपने पास में P ब्लॉक एलिमेंट्स नाम से एक और चैप्टर है, डिटेल में P ब्लॉक को हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। तो थर्ड ग्रुप पर आते हैं। थर्ड ग्रुप है D ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप है बच्चों D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक
एलिमेंट्स। फटाफट से इनकी डेफिनेशन लिख दो। बस आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में जाएगा। जल्दी से डेफिनेशन लिख दीजिए। जो एलिमेंट 12 आपको जो होगा वहां से 12 जो है ये सभी एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दिस ब्लॉक इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to group 12, elements from group 3 to group 12, groups 3 to group 12। ग्रुप 12। हाँ जी, इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, these elements are also known as transition, transition, transition elements because they contain at least one unpaired electron in d subshell, in d subshell, either in their ground state, or excited state, in their ground state or excited state। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल, जब कोई वैलेंसी कोई चार्ज इनके ऊपर नहीं आता, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब है जब इनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहे या तो तब, या इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इनके पास में जो डी सबशेल है उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्सेप्ट Zn, Cd and Hg, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि सेम इनकी या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में किसी में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता डी सबशेल के अंदर, Zn, Cd एंड Hg। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो सीरीज आपको डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड में नजर, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ और फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन ट्रांजिशन आने वाले ट्रांजिशन सीरीज, ये लिख दो। D block elements of fourth period are called first transition series. D block elements of fourth period are called first transition series. फिर ऐसे ही फोर्थ पीरियड की जगह फिफ्थ पीरियड कर देना और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कर देना।
फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, ऐसे आपके पास में 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। अगर बच्चों आपको ऑफ प्रिंसिपल याद आ रहा हो तो वहां आपने देखा था कि पहला जो डी सबशेल है, पहला जो डी सबशेल है वो होता है 3D, वो होता है 3D, और पहली बार ये फोर्थ शेल में नजर आता है ना। 3D जो है वो फोर्थ शेल में सबसे पहले आता है। तो वैसे तो पीरियड है आपका चौथा, पर उसमें जो डी आएगा, डी सबशेल जो होगा वो 4 होगा 3D। इस पीरियड में जो आएंगे वो होंगे 4D, 6D, और 7th पे आने वाले हो जाएंगे आपके 6D। इस वजह से आप देखेंगे मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पर लिखा है D1 to 10, मतलब जो आपका D होगा वो कभी भी आपके पीरियड नंबर के बराबर नहीं होगा। उस पीरियड नंबर से एक आपको क्या रखनी है, वैल्यू कम रखनी है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, n-1 D1 to 10, इसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आप लोग भर सकते हैं। और उसके बाद NS, S में आप या तो 1 भर सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप फिल कर सकते हैं। डी ब्लॉक आपका चैप्टर आता है, के पास में एस और पी ब्लॉक आता है एक चैप्टर, अलग अलग चैप्टर आते हैं 2, और 12th में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो अपने पास में आते हैं। तो वहीं हम लोग इन्हें डिटेल में करेंगे जहां रिक्वायरमेंट है। यहाँ आपके ना तो सिलेबस में है इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ना आपको रिक्वायरमेंट है। तो चौथे ब्लॉक पर हम लोग चल रहे हैं जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बच्चों पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से 2 सीरीज आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो अलग से जो 2 सीरीज बनाई गई हैं ये ही आपके एफ ब्लॉक हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट से एकदम अलग हैं, तो इस वजह से इन्हें बाकी एलिमेंट्स के साथ में नहीं रखा गया है, अलग से निकाल करके सेपरेटली रख दिया गया है। आपको देखो पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहा होगा 6th पीरियड और 7th पीरियड में थर्ड ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, एक तो लेंथिनम La और एक्टीनियम Ac, इन दोनों पर स्टार बना हुआ है। आपके पास में जो पीरियोडिक टेबल हो आप लोग उसमें भी देख सकते हो। लेंथिनम का अगर आप La का एटॉमिक नंबर देखें तो वो एटॉमिक नंबर आपको दिखाई देगा 57। लेंथिनम के बाद जो हॉफनियम आ रहा है HF, उसका आप एटॉमिक नंबर देखो तो वो होगा 72। लेंथिनम का 57, उसके बाद आने वाले का 72, बीच के 14 एलिमेंट कहां गए। अब जरा जो सेपरेटली नीचे अलग से जो 2 सीरीज रखी गई हैं उनमें पहली सीरीज में आने वाला जो पहला एलिमेंट, अगर आप उसके एटॉमिक नंबर को ध्यान से देखें तो वो एटॉमिक नंबर आपको दिखेगा 58। के बाद में पर की प्रॉपर्टीज बाकी सबसे अलग थी, तो इन्हें वहां से हटा करके पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर सेपरेटली रख दिया गया। जो पहली सीरीज है उथेनाइड, क्यों? क्योंकि इनसे जस्ट जो पहले एलिमेंट था वो था लेंथिनम, और जो दूसरी सीरीज है उन्हें हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स, क्योंकि इनसे पहले जो एलिमेंट था वो था एक्टिनियम। तो सबसे पहले बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख दो जल्दी से।
मैं जब तक इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। हाँ जी, तो आपने डेफिनेशन लिख दी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए जल्दी से। बोर्ड पर मैंने लिख दिया है n-2f, मतलब कि पहला जो f है अगर वो आपका 6th पीरियड में आ रहा है तो ये f होगा 4f, आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, और 7th पीरियड में आने वाला हो जाएगा 5f। तो कॉन्फ़िगरेशन है n-2f, f में आपको 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। फिर n-1d, d में आपको 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। और फिर है आपका ns2, s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। लिखिएगा, f block elements are placed separately, f block elements are placed separately at the bottom of modern periodic table, at the bottom of modern periodic table, at the bottom of modern periodic table, in form of two series, in form of two series, two series। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनाइड, LANTHANIDE, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, while the second series elements are called actinides, are called actinides, actinides। ये जो आपके एफ्लोक एलिमेंट्स हैं इन्हें कलेक्टिवली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट तो हमें समझ में आया कि भाई डी के अंदर इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और इनर इसलिए क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है एफ सब शेल में वो n-2 बाहर, सबसे बाहर वाले शेल में ना भर करके अंदर वाले एफ में भरा जा रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, inner transition elements, inner transition elements। ठीक है, एक नोट लिख दीजिएगा, एक नोट लिखो, the elements which are placed after uranium, which are placed after uranium are called trans-uranium elements, trans-uranium elements, trans-uranium elements। तो जो यूरेनियम के बाद में रखे गए हैं, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92, इनके बाद में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम तक एलिमेंट जो है बच्चों वो नेचुरल हैं,
उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सब आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, हम लोगों ने उन्हें लेबोरेटरी के अंदर बनाया है। ठीक है, तो ये आपने क्लासिफिकेशन देखा एलिमेंट्स का उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटालिक प्रॉपर्टीज। ये मेटालिक प्रॉपर्टीज वाला जो है ये आपको बच्चों खुद करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3 दिए गए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इंटरमीडिएट कहीं होती है। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। प्रॉपर्टी जस्ट इनके अपोजिट है कि ये सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस होते हैं। हालांकि इन सब प्रॉपर्टीज के जो हैं एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास में मौजूद है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा गैलियम है तो मेटल पर फिर भी इतना सॉफ्ट है कि उसे अगर आप अपनी हथेली पर रख लो तो वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से ही पिघल जाएगा। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है ना। इसके अलावा जो आपका लेड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, मेटल्स में ऐसे ही मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स में ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आयोडीन क्योंकि ये लस्ट्रस होता है। इसके अलावा डायमंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये जो है एक्सेप्शन अपने पास में है नॉन मेटल्स में भी। इसके अलावा मेटल्स को आप देखें पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में रखा गया है, जबकि नॉन मेटल्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड में रखा गया है। जबकि मेटलॉइड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन से नजर आ रहे होंगे, इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स की बाउंड्री पर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको अपने आप नेक्स्ट क्लास तक कर लेना है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे हम लोग बात करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।